हे परम पवित्र और निष्कलंक कुंवारी तथा हमारी माता मरिया, तू ही हमारा शरण, सहारा और भरोसा है। आज हम तेरे पास आए हैं, हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमारे लिए सब कृपाएं तेरे ही हाथों में सौंप दी है। हे नित्य सहायक माता, हम तुझसे प्रेम रखते हैं और उस प्रेम को प्रकट करने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सदैव तेरे भक्त रहेंगे और अपनी पूरी शक्ति के साथ अन्य लोगों को भी तेरे पास लाने का प्रयत्न करेंगे। हे नित्य सहायक माता, तू परम शक्तिशाली परमेश्वर से हमारे लिए कृपाएं मांग ले। प्रलोभन के समय विजय पाने की शक्ति, यीशु क्रिस्त के प्रति प्रेम, जीवन भर ईश्वर की विश्वासपूर्वक सेवा और अंत में पवित्र मरण की महाकृपा, ताकि हम तेरे साथ और तेरे पुत्र के साथ अनंत काल तक रह सके। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, ने गलीली के काना नगर में माता मरिया के केवल एक ही शब्द पर पानी को अंगूरी में बदल दिया था। अब तो इन सब लोगों की सुन जो यहाँ नित्य सहायक माता के नाम में आए हैं। हमारी प्रार्थना सुन और हमारा हार्दिक धन्यवाद स्वीकार कर। हे नित्य सहायक माता, हम तेरे शक्तिशाली नाम को पुकारते हैं। तू जीवों की रक्षक और मृतकों की मुक्ति है। तेरा नाम सदैव हमारे मुख पर रहे, विशेषकर परीक्षा और मृत्यु के समय। तेरे नाम का अर्थ ही भरोसा और शक्ति है। हे धन्य माता, जब जब हम तुझे पुकारे, हमारी सहायता कर। तेरा नाम ही लेकर हम संतुष्ट नहीं रहेंगे, बल्कि हमारा दैनिक जीवन भी प्रकट करेगा कि तू सचमुच हमारी नित्य सहायक माता है। सांसारिक आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना। हे नित्य सहायक माता, हम पूरे विश्वास के साथ तेरे सामने आए हैं। हम अपने दैनिक जीवन की कठिनाइयों के लिए सहायता मांगते हैं। कभी कभी हमें निराश कर देती है। दुर्भाग्य और विपत्तियां हमारे जीवन में कष्ट हो जाती हैं और हमारे चारों तरफ से संकट का सामना करना पड़ता है। हम पर दया कर। हे दयालु माता, हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता कर। हमको हमारे कष्टों से मुक्ति दिला, और यदि ईश्वर की यही इच्छा है कि हम अधिक समय तक दुख सहते रहें, तो ऐसी दशा में उन्हें प्रेम और धैर्य के साथ सहने में मदद कर। हे नित्य सहायक माता, अपने पुण्य के सहारे नहीं, बल्कि तेरी शक्ति और प्रेम पर विश्वास करते हुए हम तुझसे यह सब मांगते हैं। हे प्रभु, हमारे संत बाबा को, हमारे धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और राष्ट्रीय नेताओं को बुद्धि और सूक्ष्म दृष्टि प्रदान कर। हे प्रभु, हमारी माता मरिया के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, सब मनुष्य सामाजिक शांति और धार्मिक एकता में जब भाइयों और बहनों जैसे रहे। हे प्रभु, हमारी माता मरिया के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, नवेना परिवार के सब पुत्र पुत्रियों को अपने काम काज पसंद करने में मार्ग दिखा। हे प्रभु, हमारी माता मरिया के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, नवेने के लोग तेरे पवित्र इच्छा अनुसार अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें और बीमार अपना स्वास्थ्य पुनः प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारी माता मरिया के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, नवेने के सब मृत सदस्यों को और अन्य सभी मृतकों की आत्माओं को अनंत शांति प्रदान कर। हे प्रभु, हमारी माता मरिया के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हमारे इस नवेने के सभी विशेष मतलबों और उपस्थित लोगों की आवश्यकताओं में मार्ग दिखा। हे प्रभु, हमारी माता मरिया के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हम सब मनुष्य तेरे सत्य के प्रकाश और प्रेम की तीव्रता को अनुभव करें। हे प्रभु, हमारी माता मरिया के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने निजी निवेदन नित्य सहायक माता के सामने रखें। कृपा के उस नवजीवन के लिए जो तूने हमें प्रदान किया है। हे प्रभु, हम अपनी माता मरिया के द्वारा तुझे धन्यवाद देते हैं। उन सब कृपाओं के लिए जो कलीसिया के संस्कारों द्वारा हमें मिलती है। हे प्रभु, हम अपनी माता मरिया के द्वारा तुझे धन्यवाद देते हैं। उन सब
आध्यात्मिक तथा सांसारिक कृपादानों के लिए जो तूने हमारे नौवेना परिवार को दिए हैं। ये प्रभु हम अपनी माता मरिया के द्वारा तुझे धन्यवाद देते हैं। हम अपने पाए हुए उपहारों व कृपादानों के लिए नित्य सहायक माता को धन्यवाद दें। दिल से मरियम प्यारी है, वो हमारी माता है। दिल से मरियम प्यारी है, वो हमारी माता है। जब हम पाप में डूबे थे, माँ की प्यारी किसिया। जब हम पाप में डूबे थे, माँ की प्यारी किसिया। उसके नाम की जय जयकार, वो हमारी माता है। दिल से मरियम प्यारी है, वो हमारी माता है। मन में धूप, तन में धूप, पाँव में सारी जिंदगी। मन में धूप, तन में धूप, पाँव में सारी जिंदगी। उसके नाम की जय जयकार, वो हमारी माता है। दिल से मरियम प्यारी है, वो हमारी माता है। बीमारों के लिए प्रार्थना। हे प्रभु, तेरे दास शरीर की बीमारियों से पीड़ित है, इन पर दया दृष्टि रख। तूने जिन आत्माओं की सृष्टि की है उन्हें स्फूर्ति दे, ये तेरे दिए दंड से सुधर कर समझ जाए कि तेरी दया ही ने उन्हें बचाया है। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ हो और आपकी रक्षा करे। वो आप में निवास करे और आपको सुरक्षित रखे। वो आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए। वो आपके पीछे रहे और आपको संभाले। वो आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। देख, अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी, क्योंकि जो शक्तिमान है उसने मेरे लिए महान कार्य किए हैं और उसका नाम पवित्र है। हम माता मरिया के लिए ईश्वर के महान कार्य मानकर माँ को धन्य कहें। हे नित्य सहायक माता, तू अति उदार और दयाशील है। परमेश्वर के सभी वरदान हमें तेरे द्वारा मिलते हैं। तू पापियों की आशा है। हे प्रिय माता, हमारी ओर ध्यान दे, क्योंकि हम तेरी ओर मुड़े हैं। तेरे पास हमारी मुक्ति है। तू ही हमारा आसरा और भरोसा है। हम तेरे बच्चे हैं। प्रिय माता, तू हमारी रक्षा कर। यदि तू ऐसा करेगी तो हमें कोई डर न रहेगा। क्रिस्त से हमारे लिए पापों की क्षमा मांग। तू शैतान का सिर कुचलने वाली है। जब तू हमारे साथ है तब हमें डरने की कोई बात नहीं है। हमें केवल यही डर है कि हम परीक्षा के समय तुझे याद करने में न चूके और परीक्षा में गिरकर अपने आत्मा न खोले। इसलिए नित्य सहायक माता, कृपया हमारे पापों की क्षमा, यीशु के प्रति प्रेम, अटल विश्वास, राशि कृपा प्रदान कर कि हम सदा तुझे याद करें। सभी युगों के क्रिस्त विश्वासियों के साथ हम माता मरिया की स्तुति करें तथा उसकी शरण ले। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे परमेश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर। ताकि हम क्रिस्त के प्रतिज्ञा के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपनी माता को हमारी भी माता बनाया है, इसलिए वो हमारी सहायता करने को तैयार रहते हैं।
हम उसकी तस्वीर के सामने यहाँ उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहे। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। सब मिल गाओ प्रभु की महिमा, सब जन में लय हो जाओ। सब मिल गाओ प्रभु की महिमा, सब जन में लय हो जाओ। धन 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 और जीवन जन में, हर संगत में, हर प्रांगण में, सब मिल गाओ प्रभु की महिमा, सब जन में लय हो जाओ। प्रभु जग जीवन, प्रभु जग मोचन, दुख संकट के हरने वाले, सब मिल गाओ प्रभु की महिमा, सब जन में लय हो जाओ। तन मन धन के प्रभु रखवाले, मन मंदिर में बसने वाले, सब मिल गाओ प्रभु की महिमा, सब जन में लय हो जाओ। प्रभु करुणारे, नाथ दुलारे, अखिल जगत में मात्र सहारे, सब मिल गाओ प्रभु की महिमा, सब जन में लय हो जाओ। प्रेम मुदित हम साथ पुकारे, सुख में दुख में हर हालत में, सब मिल गाओ प्रभु की महिमा, सब जन में लय हो जाओ। आज के इस मिसा बलिदान में हम सभी पल्लीवासियों को, निवेदनों को प्रभु के सामने चढ़ाएं। हमारे पल्ली के हर एक विश्वासी को हम ईश्वर के चरणों में समर्पित करें कि ईश्वर हम सभी की मनोकामनाओं को पूरा करें। और साथ ही साथ आज की इस मिसा बलिदान में विशेष रूप से मिस्टर जोस एवं उनके परिवार के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें अधिक से अधिक वरदान प्रदान करें। पिता व पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साक्ष्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। उसमें प्यारे भाइयों बहनों, आज हम सभी लोग पवित्र माता मरियम यानी यीशु माता की जन्मोत्सव का उस सुंदर अवसर पर उस समारोह में भाग लेने के लिए पवित्र माँ की मध्यस्थता से कृपा प्राप्त करने के लिए यहाँ पर है। जीवन ईश्वर का सबसे महत्वपूर्ण वरदान है। जीवन कोई भी परिवार में मिलते समय हमें याद लाते हैं ईश्वर प्रेम है, जीवन प्रेम का फल है। जब हम माँ की जन्मदिन मनाते अवसर पर हमारे लिए बहुत खुश होना चाहिए। हर व्यक्ति के जीवन से बढ़ के पवित्र माँ के जन्म इस पृथ्वी के लिए ईश्वरीय प्रतिज्ञाओं का, ईश्वरीय प्रॉमिस का फुलफिलमेंट था। इसलिए ये सबसे ग्रेटेस्ट joyful moment in the history of salvation that God has planned to save us through a woman. इसलिए जानते थे क्योंकि हर इंसान में एक कमी है, वो हमेशा उनकी माँ के पास आते हैं। माँ के बिना उन्हें जीना
उनका जीवन संपन्न होना, उनकी मूल्यों को सीखना, सही रास्ते पर चलना मुश्किल होता है। इसलिए मनुष्य की इस कमियों को जानते हुए ईश्वर ने मानव के लिए ऐसे एक पवित्र मां को प्रदान किया ताकि वो हमें हाथ पकड़ के रास्ता दिखा के आगे चलाए, मूल्यों को सिखाए, विश्वास में दृढ़ बनाए और अनंत जीवन तक हमें ले जाए। हम इस पवित्र मां के जन्मोत्सव मनाने इस सुंदर अवसर पर सभी मैग्लूजन्स गोविंद से मोदी फेस्ट के रूप में मनाते हैं। पिछले 9 दिनों से तो बहुत प्रार्थना उपवास करके तैयारी कर रहा था। केरल में और तमिलनाडु में अन्य जगहों में विभिन्न नाम में इस त्योहार को मनाते हैं। 8 नवंबर और अन्य माता मरियम का जन्मोत्सव का त्योहार के रूप में हम सभी लोग पूरे विश्व के लिए, कलीसिया के लिए, हम समूह के लिए, हमारे परिवारों के लिए यीशु से प्रार्थना करें, हमारे कमियों के लिए, भूलों के लिए क्षमा याचना करते हुए इसमें सब बलिदान को योग्य रीति से चढ़ाने के लिए, वहां के साथ यस करने के लिए हम ईश्वर से कृपा मांगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाई मैं सर्वशक्ति और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूं कि मेरे कर्तव्य से और अपना कर्तव्य पूरा करने से बार-बार किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूं, इसलिए मैं अपने से सब संतो और आप लोगों से हे भाई बहनों विनती करती हूं कि आप मेरे लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों को दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
क्रिस्त के जन्म से तेरे सेवकों की इस मुक्ति का प्रारंभ हुआ। उनकी माता के जन्मोत्सव में तू हम पर कृपादान बरसा और हमारा हृदय शांति से भर दे। उन्हें हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान जीते और राज्य करते हैं। एक समय आएगा जब उसकी माता प्रसव करेगी। नबी मीका के ग्रंथ से आज का पहला पाठ। प्रभु का कहना है, हे बेथलेहम एफ्ता, तू यहूदा के वंशों में छोटा है। जो इस्राएल का शासन करेगा वह मेरे लिए तुझ में उत्पन्न होगा। उसकी उत्पत्ति सुदूर अतीत में अत्यंत प्राचीन काल में हुई है। इसलिए प्रभु ने उन्हें जब तक त्याग देगा जब तक उसको माता प्रसव न करे, तब उसके बचे हुए भाई इज़राइल के लोगों से मिल जाएंगे। वह उठ खड़ा हो जाएगा। वह प्रभु के सामर्थ्य से तथा अपने ईश्वर के नाम के प्रताप से अपना झुंड चराएगा। वे सुरक्षा में जीवन बिताएंगे, क्योंकि वह देश के सीमांतों तक अपना शासन फैलाएगा और शांति बनाए रखेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जीवन रूपी मोर डोलाए, पावन रूपी समुद्र माझे। जीवन रूपी मोर डोलाए, पावन रूपी समुद्र माझे। हिलेला डोलेला डर लगेला, प्रभु तोरे चला। हिलेला
के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम के मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उनका पति यूसुफ उसे चुपके से त्याग देने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वे इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत ये कहते हुए दिखाई दिया, हे यूसुफ, दाऊद के संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ में है वे पवित्र आत्मा से हैं। वे पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। ये सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से जो प्रभु ने जो कहा था वे पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। इसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। की जय। प्यारे भाई बहन, हम सभी लोग बहुत हर्षोल्लास से हमारे पवित्र माँ की इस त्योहार मनाने के लिए जन्मोत्सव के त्योहार के लिए, तो हम माँ के ऊपर, माँ के जीवन के ऊपर थोड़ा सा मनोचिंतन करना हमारे लिए उचित है और आवश्यक है। हम माँ को आवे मरिया बुलाते हैं। इसका मतलब है आवे मरिया का मतलब है रिवर्सिंग द ईव। आवे मरिया मीन्स ईश्वर की रक्षा की माँ, सत्य की माँ, जीवन की माँ। पहले जो माँ था ईव, उनसे पाप शुरू हो गया, इसलिए पाप की माँ के रूप में मानते थे। तो आवे मरिया का मतलब है रिवर्सिंग द ईव एंड अनदर ईव। उन्हीं के द्वारा मुक्ति आए। तो इसलिए स्वर्गदूत ने कहा, तुम कृपा पात्र है और ईश्वर तुम्हारे द्वारा बहुत कुछ करने वाले हैं। हम पवित्र माँ को जन्मोत्सव इसलिए मनाते हैं क्योंकि वो निष्पापी है। काफी लोग सब उस पर डाउन होते हैं। इमाकुलेट मतलब विशेष रूप से ईश्वर की कृपा से, आत्मा की अभिषेक से पाप मुक्त हो। हम लोग बपतिस्मा में पाप मुक्त हुए उसी प्रकार। इसलिए हम आज इमाकुलेट माँ है, उनकी जन्म भी पाप मुक्त था। इमाकुलेट मतलब फ्री फ्रॉम द स्टेन ऑफ सिन, सिनलेस। पवित्र माँ को हम आर्क के रूप में मानते हैं। आर्क प्रभु के कहने पर नोएल के जमाने में बनाया था। आर्क इसलिए बनाया, पूरा दुनिया में पाप बढ़ गया, तो कुछ अच्छे लोगों को उस आर्क में रखे उन्हें बचाया। तो विश्व में इस पाप की विश्व में से एक निष्कलंक निष्पाप व्यक्ति को उस माँ ने अपने गोद में, उस आर्क में 9 महीने कैदी किया। इसलिए हम माँ को आर्क ऑफ द कॉवेनेंट बोलते हैं। दूसरा, क्यों हम पवित्र माँ को इतना इंपॉर्टेंट लेते हैं? इसलिए है let it be done, everything will be done according to thy will। स्वर्गदूत ने माँ से कहा, ऐसा सब होने वाला है, तो उन्होंने कहा thy will be done, and total surrender to the higher voice and the voice of the Lord, and that is the beginning of spiritual life। तो माँ सभी स्पिरिचुअल व्यक्तियों के लिए, विश्वासियों के लिए एक मॉडल बना। हमेशा हर इंसान मेरा नाम, मेरा
परिवार, मेरा विल, मेरा मर्जी, सब कुछ मेरा मेरा होते थे। माँ ने कहा मेरा नहीं, दाई विल भी, आपका आज्ञा के आधार पर करेंगे। जो दाई विल भी बोला, पूरा जिंदगी में केवल ईश्वर की आज्ञाओं को पालन किया, हमेशा उनकी इच्छा अपने जीवन में पूरा किया। वो माँ को पवित्र माँ बनाया। तो ऐसा करने वालों को, जो वो हायर वॉइस सुनने वालों के ऊपर क्या होते हैं वो भी हम देखते हैं समाचार में, धर्मग्रंथ में। जब दाऊद ने ईश्वर की इच्छा माना तो उनके ऊपर पवित्र आत्मा के अभिषेक हो गया। नबियों के ऊपर भी पवित्र आत्मा के अभिषेक हो गया। माँ को इस्राएल से तुलना करते थे। इस्राएल ईश्वर की वाणी को सुना और उसके आधार पर जीने वाले थे। अब्राहम ने ईश्वर की वचन सुना, उसके आधार पर चलना शुरू किया। सभी नबियों ने ईश्वर की वचन सुना, लोगों से बोला ईश्वर की आवाज सुनो और उसके आधार पर जियो। पूरे इस्राएल ने उस हायर वॉइस को, ईश्वर की आवाज को सुना और जीवन बिताया। तो पवित्र माँ इस्राएल का प्रतीक है। लास्ट में पवित्र माँ को सबसे पवित्र इसलिए किया है, उन्होंने दो कार्य किया अपने जीवन में। एक टोटल सरेंडरिंग, टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ गॉड्स विल, अपने आप को पूर्ण रूप से एम्प्टी किया और जो कुछ ईश्वर से सुना समझ में नहीं आया है पर भी उसके ऊपर मन चिंतन कर गया और उसकी पद चिन्हों पर चला। इसलिए माँ कलीसिया के लिए सबसे उत्तम उदाहरण है, मॉडल है, मातृका है, मार्गदर्शनी है। और उसके अलावा माँ ने हम सबों के लिए दो बात हमसे भी कहा, खुद अपने जीवन में लागू किया ईश्वर की इच्छा, उसको हर वक्त में, हर कार्य में बिना सवाल उठाते हुए, बिना गुनगुनाते हुए पालन किया। और हम सबों के सामने भी दो बात हमसे भी कहा। सब यूहन्ना के सुसमाचार में जो गाना में जो शादी के अवसर पर प्रभु के शिष्यों से उन्होंने कहा, डू व्हाटएवर ही सेज, जैसे वो जो कहेंगे वैसे ही करो। तो ईश्वर आज जब हम इस माँ की त्योहार मनाते सुंदर अवसर पर आपसे मुझसे कहते हैं, लिसन टू हिम एंड डू एज ही सेड, उन्हें सुनो और उन्होंने जैसे कहा वैसे करो। दूसरा उन्होंने कहा और अपने जीवन द्वारा हमें दिखाया, सिखाया, ताकि सबको एक माँ की जरूरत होती है। इसलिए मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हें सिखाएंगे, हाथ पकड़कर चलाएंगे। जब क्रूस के नीचे खड़े होते समय प्रभु ने खुद कहा यूहन्ना से, ये तुम्हारी माँ है, उनके साथ चलो। आज माँ हमसे कहते हैं, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने पुत्र के पास ले जाऊंगा। पवित्र माँ अपने पूरे जीवन में टोटली ईश्वर की इच्छा को मानते हुए पूरा 10 नियमों का विभिन्न तरीका से पालन किया। ईश्वर की इच्छा पालन करने से पहले 3 नियम फॉलो किया, 3 कमांडमेंट। और चौथा, यस टू ए फैमिली लाइफ में प्रवेश करते हुए, यस करते हुए चौथा नियम को उन्होंने फॉलो किया। यस टू लाइफ, एक नया लाइफ जीवन इस पृथ्वी पर लाने के लिए उन्होंने मना नहीं किया। यस कहा स्वर्गदूत से, तो 5वां नियम का फॉलो किया। यस करते हुए अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी प्यार से अपनाया, उसी प्रकार 6वां नियम को फॉलो किया। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सॉलिडारिटी अपनाते हुए, यस करते हुए 7वां नियम को फॉलो किया। यस करते हुए तो सत्य को, ट्रूथ को, यस करते हुए सच्चाई को साक्ष्य दिया। इसके बाद 8वें नियम को फॉलो किया और respect others, other people, whatever they may be, and help them and ask them to obey their son and to see
the Holy Spirit. Like the 10 commandments is and followed. And today, as we gather here, the mind, पवित्र नाम से भी कहते हैं, जैसे मैंने कहा, उस हायर वॉइस को, ईश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा होने के लिए अपने आप को समर्पित करें। ये स्पिरिचुअल लाइफ का और इस क्रिस्तीय जीवन का शुरुआत है। जब हम ऐसा करते समय जिस प्रकार मेरे आत्मा पर पवित्र आत्मा आया और ईश्वर पुत्र का जन्म दिया, उसी प्रकार नबियों के ऊपर, दाऊद के ऊपर, इब्राहिम अन्य लोगों के ऊपर आया है। उसी प्रकार ईश्वर की कृपा, ईश्वर की ग्रेस और ईश्वर की आत्मा हमारे ऊपर भी आएगी, वो हमें आगे चलाएगी और हम पूर्ण रूप से शरीर और आत्मा के साथ उस माँ के साथ स्वर्गराज में प्रवेश करेंगे। माँ का जन्मोत्सव हमारे लिए एक सबसे मातृका के रूप में, सबसे सहायिका के रूप में, उदाहरण के रूप में, प्रार्थना का, विश्वास का प्रतीक के रूप में, निष्पाप, निष्कलंक प्यार का रूप में एक जीवन बिताने के लिए, एक आध्यात्मिक जीवन में ईश्वर की आवाज हर बात में सुनने के लिए, अपने आप को एम्प्टी करने के लिए हम सबों को बुलाते हैं। इस माँ के जन्मोत्सव मनाते हैं। इस सुंदर अवसर पर हम मास के समान के द्वारा प्रभु से विनती करें, हमें भी ईश्वर की वाणी सुनने और हाँ करने के लिए, टोटली हाँ करने के लिए कृपा प्रदान करें। विश्वासियों के निवेदन, हम प्रभु के सामने अपने पारिवारिक, सामाजिक और अन्य सभी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को रखें और ईश्वर से कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करते हैं हमारे सभी परिवारवासियों के लिए। प्रभु हम सबको आशीष दे, ताकि जो भी परेशानियाँ, जो भी कठिनाइयाँ हमारे जीवन में हैं, उन सभी कठिनाइयों को, परेशानियों को दूर करने की कृपा कर। इसके लिए पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करते हैं सभी बीमारों एवं बुजुर्गों के लिए। प्रभु हम जानते हैं कि तू चंगाई दाता है और तुम हम सभी को भले चंगे देखना चाहते हैं। इसलिए हम आपसे आशीर्वाद एवं आशीष मांगते हैं कि हमारे जीवन को धन्य कर दे और जो भी बीमारियां हमारे अंदर है, उन सभी बीमारियों को दूर करने की कृपा कर। इसके लिए पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, आज हम सभी युवा युवतियों को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु उन सबको आशीष दे, ताकि अच्छे क्रिस्तीय जीवन जीकर एक अच्छे नमूने के रूप में दूसरे लोगों को भी ईश्वर के पास लाने के लिए प्रयत्न करते रहे। इसके लिए पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करते हैं सभी राष्ट्रीय नेताओं के लिए, धार्मिक नेताओं के लिए। प्रभु उन सबको आशीष दे, ताकि वे भले जीवन जीकर अच्छे रास्ता लोगों को दिखा सके और लोगों को अच्छे जीवन जीने के लिए मदद कर सके। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम अपने सभी निजी निवेदनों को प्रभु के सामने रखें। प्रेमी पिता ईश्वर, जो हमारे हृदय में है, जो हम लोगों ने आपके सामने रखा है, और सब जानने वाले पवित्र माँ की मध्यस्थता से हम आपसे विनती करते हैं, हमारे निवेदनों को स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। तुझे चढ़ाने रे पिता
भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्ति पिता यीशु हम सबों के साथ इन उपहारों को ग्रहण करे। हमारे समस्त पवित्र गणेश के हमारे हाथों से बलिदान करें। ये प्रभु तेरे शरीरधारी इकलौते पुत्र हमारी सहायता करें। उन्होंने कुमारी माता से जन्म लेकर उन्हें अशुद्ध रखा और उनका द्वारापन पवित्र किया। वे ही हमें पाप के बंधनों से मुक्त कर हमारा चढ़ावा तेरे योग्य बना दे। हमें प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो, प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद। पूज्य पिता, ये परम उचित ही हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हम नित्य कुमारी धन्य मरियम के जन्मोत्सव के दिन तेरी स्तुति और गुणगान करते हैं, क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा के प्रभाव से तेरे इकलौते पुत्र को गर्भ में धारण किया और अपना कुंवारापन अखंड रखते हुए संसार की मुक्ति के लिए सनातन ज्योति हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को जन्म दिया। इसलिए हम समस्त दूत गणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। वास्तव में पवित्र है। ये उचित है कि तेरे समस्त सृष्टि तेरे गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सभी युगों में अपने प्रजा एकत्र करता है कि दशों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बने चलता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा बहाव पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर, कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्ट का ये समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से बांधी भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो पियो,
यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और सबों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। ये हमारा विश्वास का रहस्य। ये परम पिता ये आके मानकर हम तेरे पुत्र के मुक्ति बलदूत को प्रदामय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं, तथा पुनरागमन की बाट जोड़ते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए एक जीवन को पावन बलि चढ़ाते हैं। ये पवित्र पावन अपनी कलीसिया के चढ़ावे पर दया दृष्टि डालेंगे और ये बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे उनकी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपवास स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, हम तुझसे नम्र निवेदन करते हैं कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष आल्बर्ट, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में वस्त अपनी प्रसादी आशाएं कृपा को स्वीकार कर, दया और प्रेम से प्रेरित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे। उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिद्धार्थ चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुँचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। प्रभु क्रिस्त के द्वारा जिनसे संसार को सभी सुल्तान प्राप्त होते हैं। यही प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगायुग मिलती रहती है। आमीन। सभी को पिता यीशु से प्रार्थना करें, जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने वैसे कराया है। ये हमारा पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध की क्षमा कर, जैसे हमें अपने अपराध को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, वरन प्रभु से बचा। ये प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं।
सभी प्रकार की बुराइयों से बचा और इस जीवन में हमें भी पापों और शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त पर प्रकट होकर हमारे मक्कल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज है, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत तक बनी रहती है। कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया में विश्वास प्रतिष्ठित कर और उससे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जीता रहता और राज्य है।